नमस्कार दोस्तों, गीता जयंती महोत्सव लगा हुआ है रोहतक में। और रोहतक में मुझे मिली है ललिता रेजे पे काम करती है, जो ट्रेडिशनल अपना 100-200 साल पुराना रेजा था उस पे काम करती है। खादी बहुत बाद की चीज़ है और इसकी एग्जीबिशन में एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मिली है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा, ललिता का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें ये कह रही है कि दामन हरियाणा का परिधान नहीं है। ललिता बहन जी, ये क्या चक्कर है? हम तो सोचते हैं दामन अपना ही है। नमस्कार भाई। दामन हरियाणा का परिधान बाद में अपनाया गया है। अच्छा, ठीक है, बट अगर हम ओरिजिन की बात करें तो दामन नहीं था। ठीक है, हाँ। तो बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया है, गाली वाली भी दी है। तो कहाँ से आया दामन? नहीं उन्होंने किया ये नहीं, दामन आया तो यहीं से, बना भी इधर ही है। ठीक है, बट दामन से पहले खारा होता था। ये मैं खारा पूरा डिस्प्ले कर रही हूँ। ये खारा है जी, ये खारा है। अच्छा, ठीक है। घाघरी भी बोल देते थे कि हल्की होती थी। ठीक है, इसी के ऊपर रिच परिवार की फीमेल्स एम्ब्रॉयडरी कर देती थी। अच्छा। ठीक है, आप इसकी हालत देख रहे हो, ये बहुत पुराना है। ये कम से कम होगा 150-1 साल पुराना है। अच्छा। ठीक है, और अब आते हैं टेक्निकली फॉर्म पे, जो मानते हैं कि दामन हमारा है। ठीक है, यस, हरियाणा बाद में बना तो आप कह सकते हो कि दामन हमारा है। मैं एक ज्योग्राफिकल जो है आइडेंटिटी उसके हिसाब से नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे जो लोग पहले रहते थे मैं उस हिसाब से कह रही हूँ। ठीक है, तो पूरा इस समय हमारा जो होता था खारा अंगिया, और इसके ऊपर ये था, ऊपर ये अंगिया होती थी। ठीक है, इसके ऊपर गाती मारते थे। ठीक है, एक 2.5 से 3 मीटर का एक कपड़ा होता है, 2 पार्ट का बना हुआ। 2 पार्ट मतलब क्योंकि खड्डी पे कपड़ा बनता था 22 इंच का, तो 22 इंच का बन के बीच में ज्वाइंट लगते थे। तो वो 2 पार्ट का कपड़ा बना के उस पे एम्ब्रॉयडरी करके और ओढ़ा करती इसी के ऊपर, ताकि ये जो फ्रंट लुक है ये छिप जाए। क्योंकि आप देख रहे हो फ्रंट भी इतना रिवीलिंग है और बैक कंप्लीट ऐसे है। अच्छा, इसके ऊपर फिर गाती ओढ़ते थे? इसके ऊपर गाती आती थी यहाँ से। अच्छा, ठीक है ना। तो और ये साइड विजिबल रहती थी औरतों की, फ्रंट बैक छिप जाता। अच्छा। तो ये हमारा पूरा एक कॉस्ट्यूम है। अब आ जाते हैं टेक्निकल फॉर्म की बात अगर मैं करूँ। दामन जो है सिलाई मशीन से सिलता है। पहली बात तो दामन बनता ही पावर लूम के कपड़े से था। ठीक है, जो बुद्धिजीवी है एक बार वो यूँ सोच ले, इंडिया में पावर लूम लगा ही कब? अंग्रेज आने के बाद। ठीक है ना। बहुत बैक में भी जाओ 1935 तक आम लोगों की पहुंच तक आ गया था कपड़ा। ठीक है, राशन कार्ड पे मिलता था। हाँ, मतलब एक पहुंच पे आ गया था। ठीक, उसके बाद सिलाई मशीन कब आई? अब मतलब टेक्निकली पे जाओ ना, सवालों पे जाओ मेरे पे। सिलाई मशीन कब आई? जब सिलाई मशीन आई, और यूरोप में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, या फिर आप ब्रिटेन में क्या हो रहा है, वहां से इंडिया में कब तक आई और आने के बाद कितने लोगों के अफोर्डेबल थी वो? कितने लोग उसको पर्टिकुलर एक कम्युनिटी, छिपी कम्युनिटी या दर्जी बोलते थे, वो जब अफोर्डेबल हुई या किसी भी तरीके से उन्हें सिलाई मशीन मिली, तब उन्होंने मशीन से वो कपड़ा सिलना शुरू किया। सारे दामन आप देखना सब सफेद रंग के धागे से सिले हुए हैं, कलरफुल धागे भी नहीं थे। ठीक है ना, कोई भी, सबके घर में दामन होंगे, आप उठा के देखो उन दामनों को, और उन दामनों के जो नीचे लामण लगी हुई है 4 इंच की, वो ये काट के लगा रखी है। खारे काट के लगा रखी है। या तो कई समझदारी तो नहीं थी कि उन्होंने अपना जाड़ ले ये भी काट के लगा रखी है। ठीक है, ले भी सॉर्ट ऑफ घाघरा ही जैसा होता था, पर ले में क्या होता था, बेस ऐसा बनता था, पर उसमें पूरे में गेहूं की बाल की तरह कढ़ाई की जाती थी। वो एक रिच फैमिली का वो है। ठीक है, चलो वो एक डिफरेंस, हम मेन टॉपिक पे ही आते हैं। अब सेकंड फॉर्म, पावर लूम के धागे कपड़ा जो है उससे हमारा दामन बनता था। ये टोटली हैंडलूम है। ठीक है, अच्छा, पूरा हाथ का बना हुआ है, हाथ से बना कपड़ा भी, और पूरा मैं सारा एक डिटेलिंग पे आती हूँ भाई। ये पूरा, ये तो हमने थोड़ा रिपेयर करने के लिए ऊपर लगाया हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तक पूरा कपड़ा हाथ का बना हुआ है। ठीक है, फिर हम पैटर्न की बात करते हैं। दामन में कलियां 52 गज वो इसीलिए होते हैं कि उनमें छोटी छोटी कलियां होती हैं, तो उसका घेर जो है वो 52 गज का हो जाता था। ठीक है, एक एक सिलाई काट के आप बना सकते हो। इसमें जो है आप देख रहे होगे यहाँ गैदर्स है आज के टाइम। और ये दूसरी बात, ये पूरा हैंड स्टिच है। ठीक है, हाथ से सिलाई है, पूरा हाथ से सिला हुआ है। ठीक है, एक साइड में कट होगा भाई उसके, ये रहा। ठीक है ना, ये देखो, ये हाथ से सिला हुआ है। और ये सिलाई का धागा नहीं है, सूत है कटा हुआ। ठीक है, कटे हुए सूत से इसको बनाया गया है। ठीक है, और ये वाला, ये देखो अंदर ये पाइपें निकाली हुई है। ठीक है, एक पीले रंग का, ये इस डाई किया होगा, हल्दी से डाई करते थे, वही बचे हुए धागे से ये इन्होंने मार दी, टेप मार दी। ठीक है, और ऊपर आ जाओ, आज के टाइम पे कोई दर्जी भी काट के दिखा दो ये चीज,
ये देखो गैदर्स हैं, ये हाथ से हाथ से निकाले हुए। तो ये 3 पैनल में बनता था भाई, एक पैनल यहाँ एक यहाँ और एक ये क्या, ये चूना डालने के लिए ना, ठीक है ना। मैं आपको इसको उल्टा करके और दिखाती हूँ। ये मैंने तो ये अभी इसको रिपेयर किया हुआ है ना, ये ऐसे किया, ये देखो ये हाथ से टेप है, हाथ से कर रखा है। ठीक है। तो मतलब अपना जो परंपरागत जब है सिलाई सारा है। मशीन थी नहीं, पावर लूम था नहीं, तो इनसे कोई पूछे बेवकूफों से कि इनकी दादी ने 1850 में या 52 में क्या पहना, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला, मैंने पूरा, लोगों ने शायद वीडियो नहीं सुना, मैंने ये बोला कि दामन बाद में अपनाया गया, ठीक है। मतलब अल्ट्रेशन आने वाले टाइम में हम साड़ी भी अपना सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो एक हमारा अनदर फॉर्म है पहनने का, पर पुराने टाइम में ये होता, ठीक। फिर हम बात करें गाटी की, ठीक है। अच्छा ये यहाँ नहीं है, ये राजस्थान में भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये एम्ब्रॉयडरी भी राजस्थान में मिलेगी, जहाँ जहाँ सरस्वती बहती थी, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता थी, वहाँ वहाँ ये एम्ब्रॉयडरियाँ होती थी पूरे उस एरिया में। इसी टाइप का कपड़ा बनता था, क्योंकि कपड़ा तो 5000 साल पहले से ही बन रहा है, कोई नया तो बन नहीं रहा है, ठीक, कपास से ही बन रहा है, ठीक है। चलो बाद में हम बहुत सारे आप उनमें आ गए हैं फाइबर पे, कपास तो पहले से ही होता था, ठीक है। ये आप एम्ब्रॉयडरी देख रहे हो, सब हाथ से की हुई है, ये पूरा हाथ से सिला हुआ है जी, ये पूरा हाथ से सिला हुआ है, ठीक है। और इवन आप ये भी देखोगे, डिकोडिंग करके देखो, ये सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के हैं ये, अच्छा, ठीक है। तो मतलब उन्हीं को डिजाइन फॉर्म में लिया हुआ है। अगर आपने ASI का के साथ अगर थोड़ा सा टैली करोगे तो उनके फॉन्ट समझ में आएंगे, ये फॉन्ट लिखे हुए हैं वहाँ सभ्यता में, और यही राजस्थान की एम्ब्रॉयडरी में है, अंगिया में, यही हरियाणा में है, यही जो लोथल एरिया था उसमें है, सेम मोटिव है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये हमारा मिरर है, ठीक है। ये सारे एप्लिक वर्क है, अभी हम कहते हैं ना एप्लिक हरियाणा में होता ही नहीं था। मैं तो बात काम की कर रही हूँ कि यहाँ सब कुछ होता था, बस हमारे डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इस एरिया में। ये पूरा पैच वर्क जो है सारा हाथ से बना हुआ, ठीक। और ये भी मेरे पास थोड़ा सा नए टाइम की है, सोचो इससे भी तो पहले की रही है, आज से मतलब 300 साल पहले भी कुछ तो औरतें उड़ती पहनती होंगी, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद वही था कि ओरिजिनल ये है, ठीक। उसके बाद अब गुजरातियों ने कुछ और अपना लिया, राजस्थानियों ने कुछ और अपना लिया, और हमने दामन को अपना लिया, ठीक। तो मैं ये समझाना चाहती थी, जो कि लोगों में पेशेंस ही नहीं है, ना उतनी बुद्धि है कि कम से कम वो एक ड्रेस को उठा के तो देख लें कि 1800 में कौन से पावर लूम थे, उनकी माने सिले थे ये। अच्छा, ये जो है इस आज की जो स्कर्ट आप देखते हैं, इसका मतलब स्कर्ट इसी लामन का ही इसको परिष्कृत रूप है, बिल्कुल। आप ये देखो ना, इसी का ही तो है जो भी है। आप आज के टाइम पे हम स्कर्ट पहन रहे हैं, थोड़ा टाइट पहन रहे थे, अगर घेर की पहनते तो ऐसे ही पहनते हैं। दूसरा, हर कोई बंदा आज के टाइम पे बोलता है कि इंडिगो है तो ब्लीड करेगा, बहेगा, ठीक है ना। ये 150 साल पहले इंडिगो से ही डाई है, नील बड़ी होती थी, नहीं बह रहा, ठीक है ना। बहना तो बहुत दूर की बात है भाई, कलर भी फेड नहीं है, ठीक है, यूं का यूं कलर है। आप फोकस करके देखो, हल्दी वाला कलर देख लो, येलो कलर, कहीं से भी आपको लग रहा है कि ब्लीड कर रहा होगा, ठीक है। ये आपका उससे जो कीकर होती थी ना, उसकी जड़ से, छाल से, उस तरीके से महिलाएं जो थी कलर बनाती थी। अब ये देखो, आप ध्यान ये देखो, बिल्कुल धागा काट के डाई किया हुआ धागा उसी से सिला हुआ है, धागे अवेलेबल नहीं होते थे उनको, तो इसमें उसको बनाने में भी काफी टाइम लगता होगा उस समय। हाँ, पर वो ना बेटी पैदा हो गई, दहेज बनना शुरू हो जाता था, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक है, ये चीज तो बननी ही थी। और इसी को ही पूरा रिसर्च करके मैंने ये पूरा, ये सारे रेजे के हैं, सारा रेजा है भाई, आप खुद ही काटते हैं, बनाते हैं? हाँ, नहीं, काटती तो महिलाएं हैं, और मेरे को वीव करना आता है, बट मेरे अकेले से तो काम नहीं चलेगा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या पहनती थी, ओढ़ती थी हमारी जो दादी नानी है? नहीं, नॉर्मली तो हमारा यही एक लिबास होता था। बच्चों के फिर अलग हो जाते थे कि टोपिया हो गया, झबला हो गया, ठीक है। और जेंट्स के कुर्ते, जो आज हम कुर्ता पहनते हैं, ये हमारा कुर्ता नहीं था। ये जो भेड़ बकरी लेके आते हैं ना, ये जो कुर्ता पहनते हैं, आपने देखा होगा, इनके डबल नॉटिंग फॉर्म, ठीक है, एक इधर नॉट है, एक इधर नॉट है, एक इधर नॉट है, एक इधर नॉट है, तो उसी पैटर्न के हमारे कुर्ते होते थे। यहाँ से डीप कट होता था और कमरी पहनते थे। जैसे ये जैकेट है, इसी का रिफाइन फॉर्म होता था, ऐसी नहीं होती थी, वो यहाँ से यहाँ तक डीप कट होता था, यहाँ नॉट हो जाती थी, ठीक है। धोती पहनते थे, ऊपर कुर्ता पहनते थे, पर कुर्ते का स्टाइल जो था वो बिल्कुल अलग था। धीरे धीरे चीजें जो है चेंज होनी शुरू हो गई। रेजे की पहनते होंगे वो, हाँ, रेजा ही, कुछ था ही नहीं ना भाई, कुछ था ही नहीं, ठीक। जब और थोड़े समझदार हुए, वो रेजे के पजामे पहनने लगे, ठीक। और जो अफोर्ड करने वाले थे भाई, जब पावर लूम में सब कुछ मिलना शुरू हो गया, मैं हाई सोसाइटी की बात नहीं कर रही कि भाई आप पैंट कोट पहन रहे हो, ये पहन रहे हो, ठीक है। मेरे फादर के भी फोटोग्राफ्स मैंने कोट पैंट में ही देखे हैं,
ठीक तो बात वो तब जब वो अवेलेबल होना शुरू हुआ था, और खुद दिमाग में जोर डाल के देखो कि अवेलेबल हुआ कब पॉपलेन बननी शुरू हुई, कब वो इंडिया में आई, कब ब्लेजर का और इसका कपड़ा मिलना पेंट का शुरू हुआ, कब यहाँ पावर लूम सेट हुए। कैलकाटा में सेट हुआ था फर्स्ट पावर लूम, आई थिंक 1920 से 1935 के बीच में, एग्जैक्ट डेट तो मेरे को भी अभी याद नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर सिलाई मशीन आई, तो 1900 के बाद अर्लियर 90s में तो ये सारा सब कुछ, अर्लियर 20s में तो ये सारा सब कुछ हो रहा बिल्कुल था। ठीक बात है। ठीक, तो मेन आप कहीं भी देखो सुई धागा होता था, सुई से हम सिलते थे, इवन जब सुई नहीं थी तो सूल जो कीकट वाली करके होती है उससे। उसी को ही पॉइंटेड करके उसमें छेद करके उससे सिला जाता था। एक जब कपड़ा बनने की बात आई उस टाइम पे, मैंने तो कहीं ये चीजें ऐसा नहीं है कि कहीं पे लिखा है या कुछ और है। अगर हम अपनी मैथोलॉजी पढ़ेंगे, गरीबदास की किताब पढ़ लो, कबीर दास की किताब पढ़ लो, रेजा भी मेरा नाम दिया नहीं है, रेजा राजिक बुनकर दीजिए ऐसे सदगुर नली हुई, ये कबीर दास की पोथी में लिखा हुआ है। तो थोड़ा सा अपने जो जिन्हें आप मिथ बोलते हो उसमें थोड़ा फोकस करके पढ़ लेना चाहिए। ऋग्वेद को पढ़ लो, लिखा ही हुआ है सजा याफ्ता लोगों से कपड़ा बनवाना चाहिए या तो महिला बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जैसा अन्न बनता है वैसा ही खाने से मन होता है, ऐसे ही कपड़ा आप क्योंकि बनाती महिलाएं थी, बनाते हुए एक धागा कट रहा है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे धागा बन रहा है, तो जिस थॉट प्रोसेस में है आपके थॉट भी तो उस कपड़े में जा रहे हो, बन रही है उसमें से, उसके बाद उसके विचार भी तो उस जगह पे जा रहे हैं, सारा सब कुछ तो एनर्जी से कनेक्ट है ना, ठीक है। वो एनर्जी भी तो उसमें जा रही है। अगर वो नेगेटिव एनर्जी से बना रही है तो आपको पहनने से कितना वाइब मिलेगा, पॉजिटिव वाइब मिल ही नहीं सकती, ठीक है। आज भी आप अपने खुद के कपड़ों की एनर्जी देख लो, आप दूसरे का कपड़ा पहनते हो, कई कपड़े हमें पसंद ही नहीं आते हैं, हमें किसी का ऑरा पसंद नहीं आता, एनर्जी तो सारा ही तो एनर्जी एक्सचेंज का है। तो इसीलिए स्पेशल बोला गया था कि काटते हुए शुद्ध मन होना चाहिए और खाना बनाते हुए शुद्ध मन होना चाहिए, तो उसके पीछे फोकस ही है। अच्छा, जो रेजा अब पहले बनता था, अब तो रेजा तो बिल्कुल आप ये समझो कि आप इसको री इन्वेंट ही कर रहे हो, दोबारा निकाल रहे हो। तो रेजे को लोग क्यों अपनाएं? एक सवाल अगर मन में आए कि रेजा क्यों पहनना चाहिए? हाँ भाई देखो, पहले तो जो सस्टेनेबल इतना बड़ा वर्ड हम यूज कर रहे हैं तो सस्टेनेबल है ही। दूसरी बात, ड्यूअल सीजनल है, आप गर्मी और सर्दी में आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। फिर आप मेरे को शायद आपको भी याद होगा, बच्चे पैदा हुआ करते पोतड़े में रखा करते, वो रेजे के होते हैं, रेजे के हुआ करते। बच्चे से सेंसिटिव तो कुछ नहीं है ना, उसकी स्किन को ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, तो सोचो वो कितना सॉफ्ट और आपकी स्किन का केयर करने वाला कपड़ा होगा। दूसरा नॉन प्रोसेस है, आज जितना भी कपड़ा बन रहा है उसपे कुछ ना कुछ प्रोसेस होता ही होता है, ठीक है। इसमें नो वाटर वेस्टेज है, कपास लगाने में जो पानी जाता है उतना पानी जाता है, उसके बाद कलेक्ट किया, जीनिंग हुआ, स्पिनिंग हुआ और कपड़ा बन गया। बनने के बाद जो आपको वॉश करना है कर लो, अदरवाइज बाकी सब कपड़े बनने में बहुत ज्यादा, कॉटन में तो स्पेशली बहुत ज्यादा पानी वेस्ट होता है, ठीक। सो आपका वाटर वेस्टेज कम है, ड्यूअल सीजनल है, आपकी एलर्जी बचा रहा है, फर्स्ट लेयर जो डिजीज के, जो बच्चा उसमें रह सकता है, तो मेरे ख्याल से बड़े के लिए तो और भी बहुत है। स्किन की डिजीज नहीं होती इसको पहनने से भाई, काफी हद तक आपको बचाता है, ठीक है। मतलब ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आपके ब्लड में एलर्जी है तो नहीं आएगी, आपके अपर लेयरिंग पे कुछ है, इन्फेक्शन है या दाने दाने हो जाते हैं या सन से कोई एलर्जी है तो वो कंट्रोल करता है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ, ये अलग तरह की आपके पास कपास है। जी भाई, ये कपास मुझे याद है कि जब खेतों में हम कपास बोते थे तो उसमें एक लेयर खाकी कपास की होती थी, पर अब पिछले 20-30 सालों से ये देखी ही नहीं है, लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ कि आपने एक्चुअली इसको भीड़ समझ के उगाना बंद कर दिया था। दूसरा ये होता था कि गोती कम थी, ठीक है, और तीसरा वो एक लेयर इसलिए डालते थे क्योंकि एक ब्राउन कपास ना गर्म बहुत होती है, तो वो रजाइयाँ भरने के लिए उन्हें इतना काफी होता था, बेचना तो होता नहीं है। खेस में भी इसकी एक लेयर डली होती थी कि वो खेस हम थोड़ा सा जब ठंड कम होती है, गर्मी भी पूरी तरीके से नहीं होती, उस टाइम पे हम खेस ओढ़ते थे, उसके बाद चादर आ जाती थी। तो एक लेयर दो ताने, इसका दो मतलब ताना तो सफेद बनता था, बाड़े में ये चलती थी ताकि चेक के डिजाइन चले आ जाए। तो ऑलमोस्ट 5-6 साल लग गए, ये अब फाइनली रिवाइव हो गया। अच्छा, इसका जो कपड़ा है वो काफी गर्म रहता है। हाँ, इसका कपड़ा सर्दी के लिए है। अच्छा, आप क्या बनाते हो इसमें? इसमें हम दाना बाना दोनों यूज नहीं करते, क्योंकि एक तो कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, दूसरी बहुत ही कम है, तो मैं इसको वेस्ट करना नहीं चाहती। आप ये देख रहे होगे
ठीक अच्छा, है, ये इसका बना हाँ हुआ जी, है ये तो। इसका बना हुआ है, पर इसमें भी आप सफेद धागा देख रहे हो, हाँ, तो ताने में सफेद है और बाणे में जो है वो ये ब्राउन धागा है। स्टाइलिश भी लग रहा है उसके लिए तो। हाँ, स्टाइलिश तो भाई फिर वो है, एक डिजाइनर कंसेप्ट है, तो डिजाइनर के व्यू से हमने बनाया कि लोग क्या पहनना पसंद करेंगे और किस तरीके से। तो कितना कॉस्टिंग कितना पड़ता है आपको इसका पूरा लेबर और सब कुछ मिला के? अगर हम बात करें ये तो भाई वैसे कि प्राइसलेस देखो, चीज है। जब तक ये मतलब हमने जेल में काम किया तो हमें बजट में था, ठीक है। अब हम कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप है और फीमेल से काम करवा रहे हैं। आप ये सोच लो कि एक साड़ी का धागा काटने में लगभग 3 महीने लग जाते हैं, ठीक है। अगर 3 महीने की लेबर कोट करने लग जाए 500 रुपए के हिसाब से भी, तो वो तो अफोर्डेबल है ही नहीं। पर फीमेल है, अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के स्पिनिंग करती हैं उस तरीके से, तो बजट में लाने की हम कोशिश कर रहे हैं, पर अभी उतना बजटिंग है नहीं। अच्छा, किसी को आपसे रेजे के बारे में जानकारी लेनी हो या फिर आपसे, तो क्या मैं आपका नंबर डाल सकता हूँ? आप मेरा नंबर डाल सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल टैग कर सकते हैं। इवन वो वीडियो वायरल होने के बाद कम से कम 50 जो फैशन के बच्चे थे उनके कॉल आए, क्योंकि एग्जैक्टली उन्हें तो पता ही है ना कि मशीन कब आई और कब उन्होंने हैंडलूम पे काम किया। तो नेगेटिव चीजें भी कई बार अच्छा प्रमोशन। सोशल मीडिया पे एक्चुअली बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत होती भी नहीं, आप किसी को भी ट्रोल कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो वहाँ पे ये फ्रीडम है। इसीलिए मैंने किसी को जवाब देना भी सही नहीं समझा। मैंने कहा ठीक है, आपने आप बुद्धि लगाएंगे तो आ जाएगा। पर ये है कि चलो, आज मेरे ख्याल से मुकम्मल एक जवाब हो गया होगा। हाँ, दामन बहुत बाद की चीज है, बहुत बात की चीज है और हमने अपनाया है उसको। ये पहनती थी हमारी। और ये आप ये सोचो ना, मतलब पहले तो जब सुई भी नहीं होती थी तभी ये कपड़ा बना के उसको अपने चारों तरफ लपेटते थे। अब ऐसे ही लपेटा ऐसे ही लपेटते थे, तो वो उतना क्योंकि मैंने तो जब ये खुदाई वगैरह भी हो रही थी तब भी वहाँ जाके राखी गढ़ी में भी जाके ऐसा, क्योंकि मेरा इससे पैसा कमाना मकसद नहीं था, मेरे को इसको जानना था कि एक्चुअल में चीज क्या है और क्या नहीं है। तो बस, हालांकि अब मेरा रिसर्च भी पूरा हो गया है। अब आप टेक्सटाइल में रेज़र से रिलेटेड कोई भी सवाल कहीं से आता है तो मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ। और हमने इसके मॉडर्न बनाया, जैसे मैंने ये साड़ी बनाई, ये कपड़ा आप जो देख रहे हो ना भाई, ये वाकई में लगभग 70 साल पुराना किसी महिला का काता हुआ है। अच्छा, ठीक है, मैंने इस पे कलमकारी की है, ठीक, और मैंने इसका ये ब्लाउज बनाया है और ये हमारा अभी का बनाया हुआ साड़ी है। ये ललिता का काम है और ललिता ने कितनी अच्छे से बताया है कि खारा हमारा परंपरागत परिधान था पुराने समय में। बाद में धीरे धीरे चीज़ें बदलती हैं, तो दामन बहुत बाद में आया। करीबन खारे से मेरे ख्याल से 100 साल बाद की चीज़ है दामन। आप ये बताओ, आपने अपनी माँ को पहने देखा है खारा? नहीं देखा। दादी को नहीं देखा। परदादी को देखा होगा। मैं भी घर पे एक खारा एक होता था। तो आप भी 40 के हो, परदादी भी 90, 95, 100 की होगी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये उस टाइम के मतलब दामन मेरी दादी को पहनती थी। हाँ, दामन आप, मैं वही कह रही हूँ ना, अर्लियर 20s में आए, ठीक है। तो उससे पहले और मैंने ये बोला ही नहीं कि नहीं, मैंने बोला कि वो अपनाए गए। अब अपनाने को तो अब हमने साड़ियाँ भी अपनाई हुई है। आने वाले समय में क्या पता कुछ और भी अपनाएं। सूट सलवार हमारा परिधान तो कभी भी नहीं था, वो भी हमने अपनाए, तो वो हमने बाद में अपनाए। तो ललिता से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप इनसे भी बात कर सकते हैं, मैं इनका नंबर डालूंगा। आपको रेजे से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा है, उनको रोजगार दिया है और इस रेजे को री इन्वेंट किया है जो हमारी सोसाइटी से ख़त्म हो गया था। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खाकी कपास को भी दोबारा लेके आए हैं। शुक्रिया ललिता, आपने बात किया।